ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणा समद्भुव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो आपको याद होगा कि इससे पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि हमने उस पर डिस्कस किया था कैसे अर्जुन हृदय की बात को भगवान से रिवील कर रहा है, अपने हृदय के अनर्थ को, और वो कहता है कि हे भगवान, मुझे मालूम है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी मैं गलत कार्यों में लग जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझसे कोई ज़बरदस्ती करा रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान आंसर कर रहे हैं कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है रजोगुण। हाँ, उसके बाद उससे उत्पन्न काम, उसके बाद उससे उत्पन्न क्रोध, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो रजोगुण। रजोगुण क्या है? बड़े सिंपल शब्दों में रजोगुण है डिज़ायर टू कंट्रोल, डिज़ायर टू लॉर्ड इट ओवर। जैसे श्रील प्रभुपाद अक्सर लिखते हैं, एवरी लिविंग एंटिटी वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। हम सब लोग संसार पे आधिपत्य जमाना चाहते हैं, हक जमाना चाहते हैं, कंट्रोलरशिप, नियंत्रण करना चाहते हैं चीज़ों को, लोगों को। डिज़ायर टू एंजॉय, रजोगुण, भोग करने की इच्छा। और इससे भी महत्वपूर्ण, नॉट लेट अदर्स एंजॉय, मैं भोग करूं लेकिन कोई और भोग ना कर पाए, रजोगुण। जीतने की इच्छा, लेकिन जीतने की इच्छा कंप्लीट नहीं है, जीतने की इच्छा दूसरे को हराने की इच्छा, तो ये कंप्लीट है। यानी कि ऐसी जीतने की इच्छा जिसमें दूसरे को हराने की साथ में है, तो रजोगुण कंप्लीट है। यानी कि दूसरे को दबा देना, क्रश कर देना। और ऐसा करते करते हम इसको करने के हैबिचुएटेड हो जाते हैं, जैसे संसार में सभी हो गए। दिस इज रजोगुण। हाँ, 3 गुण आप जानते ही हैं। रजोगुण ऑल्दो तो मिडिल में आता है, तमोगुण तो सबसे नीचे है, लेकिन हम देखेंगे कैसे रजोगुण हमें धीरे धीरे तमोगुण की तरफ ले जाता है। यदि हम इसको पढ़ेंगे अभी परपट को, तो हमें समझ में आएगा कि रजोगुण से आदमी धीरे धीरे तमोगुण में कैसे आ जाता है। किसको यहाँ पर तमोगुण का क्या लक्षण है, इस पूरे श्लोक में हमने सुना रजोगुण, और फिर अल्टीमेटली हमने कुछ ऐसा और सुना जिससे हमें पता चलेगा कि ये तमोगुण में कैसे कन्वर्ट जाता है। तो हमारा रजोगुण के संपर्क से, यानी कि डिज़ायर टू एंजॉय, डिज़ायर टू लॉर्ड इट ओवर, डिज़ायर टू क्रश अदर्स, डिज़ायर टू नॉट लेट अदर्स एंजॉय, डिज़ायर टू ह्यूमिलेट अदर्स एंड विन माई सेल्फ, मैं जीत जाऊँ बाकी सब हार जाएं। तो इसके लिए आदमी गहन कार्य करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है। तो रजोगुणी व्यक्ति के अंदर बड़ा बेचैनी होती है, जैसा हर एक इंद्रिय तृप्ति के करने वाले व्यक्ति के अंदर होती है। वो कभी शांत नहीं बैठा होता है शांति से, उसके अंदर खुड़ चल रही होती है कुछ, क्योंकि वांट्स टू एंजॉय, ही वांट्स टू, सभी को जीतना चाहता है, दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो रजोगुणी व्यक्ति के एक लक्षण है, और इससे काम उत्पन्न होता है, बाद में उससे क्रोध होता है। इसको अभी डिस्कस करते हैं। और संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, तो यानी कि संसार को मारने वाला, समाप्त करने वाला पापी शत्रु ये है। तो अब तात्पर्य में इसको पढ़ते हैं और डिटेल में जाते हैं। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में काम में परिणित हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि संसार में जो भी कुछ होता है वो भगवान के धाम का विकृत रूप है, परवर्टेड फॉर्म है। भगवान के धाम में वो चीज़ प्योर फॉर्म में है, और यहाँ पर वही चीज़ परवर्टेड फॉर्म में है। समझे आप? तो भगवान के धाम में यही जो विकृत काम है, वो भगवान के धाम में है आदि रस। हाँ, इसको हम कहते हैं आदि रस। ये आदि रस वहीं से आया भगवान के धाम में, जिसमें हम भगवान से प्रेम करते हैं, माधुर्य प्रेम करते हैं। लेकिन जब ये प्रेम कन्वर्ट हो जाता है, परवर्ट हो जाता है, बिगड़े हुए फॉर्म में आता है, तो इस संसार का काम कहलाता है। जो हम
एक अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, उसको भोगने की इच्छा एक लक्षण है काम का। काम केवल यही नहीं है, काम वो हर इच्छा है जिसमें हम भोगना चाहते हैं, खुद जीवात्मा खुद भोगना चाहती है। तो ये जो है ओरिजिनली कृष्ण लोक से एक कृष्ण प्रेम है जो हमारे हृदय में था, लेकिन वो संसार में आके हृदय हमारा दूषित हुआ माया के प्रभाव से, भौतिक टच में आके, और वो काम में बदल गया। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जैसे इमली को टच करने से दूध दही में बदल जाता है। थोड़ा खटास जब दूध में डाली जाती है तो वो दही में बदल जाता है। उसी तरह ये ओरिजिनल प्योर फॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड हेड, ये जो है काम में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो एक क्रोध में परिणीत हो जाता है। तो हमारे जब जिस भी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, इसका मतलब उसके हृदय में काम है। हम अपना अपना टेस्टिंग दूसरे पे नहीं लगा देनी है, हाँ ये बड़ा क्रोध करता है, बड़ा कामी आदमी है, नहीं नहीं, अपने लिए सोचिए क्या मुझे क्रोध आता है, क्या लक्षण है क्रोध आने के। जरूरी नहीं है आप किसी को थप्पड़ मुंह से लात मारते हो, नहीं। हाँ, यदि अंदर से फ्रस्ट्रेशन सी रहती है, क्रोध अंदर से भी हो सकता है, क्योंकि आप कमज़ोर हो, कोई मारने ही नहीं देता आपको, आप मारोगे एक तो आपके दो पड़ेंगे उल्टा, इसलिए क्रोध को पी के ही रह जाते हो। इसलिए जरूरी नहीं आपका क्रोध एक्सप्रेस हो रहा हो। हाँ, ये तो समझने की बात है। क्या हम सिचुएशंस में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं? हाँ, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, वो भी क्रोध का ही लक्षण है, ध्यान रखिए। तो इसलिए अपने लिए इस टेस्ट को करना है कि जो व्यक्ति इस तरह से बहुत ज़्यादा जल्दी क्रोधित हो जाता है तो उसके अंदर काम है, जिसका भी हमने जिक्र किया था, और ये काम ही क्रोध में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब इसकी संतुष्टि नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। क्रोध से मोह हो जाता है, क्रोधाद भवति सम्मोह। क्रोध से क्या हो जाता है? मोह। क्यों हो जाता है क्रोध से मोह? क्योंकि क्रोध में आदमी की सोचने समझने की शक्ति जब चली जाती है तब उसको इल्यूजन हो जाता है ना, भ्रम तभी तो होता है। आदमी को भ्रम कब होता है? कभी आपने सुना कई व्यक्तियों की आत्मा हार्ट अटैक से मर जाते हैं? क्यों? सड़क में रात को आ रहे थे अकेले और सामने देखा एक बहुत बड़ा भूत जो है खड़ा था, लंबा सा भूत था एकदम, और उसको देखा और एकदम से और मर गया। बाद में पता चला वो भूत नहीं था, वो एक खंबा था बिजली का। हाँ, जो अंधेरे में ऐसा होता है ना, कोई ऐसी चीज़, कोई हिलती डुलती चीज़ दिखती है अंधेरे में, लगता है ये क्या चीज़ है, लाइट आती है तो पता चलता है कि ये तो पेड़ की डाली थी। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ थी। तो जब हम हमारी बुद्धि काम नहीं करती है तो हमें सम्मोहित हो जाते हैं, हम चीज़ों को गलत तरीके से देखते हैं, उस कारण से भय में रहते हैं। तो जीवात्मा हमेशा भयभीत रहता है। तो इसलिए क्रोध से क्या होता है? सम्मोह हो जाता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को संसार में फंसने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? काम ही है जिसके कारण से हम इस संसार में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इस संसार में कारण है रहने का हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होना। आदमी किसी जगह पर नौकरी, किसी कंपनी में नौकरी तब तक करता है जब तक उसको उस कंपनी से कुछ ना कुछ मिल रहा हो, या तो वो काम बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन सैलरी इतनी ज़्यादा है कि छोड़ नहीं सकता, सैलरी ज़्यादा नहीं है लेकिन काम बड़ा इंटरेस्टिंग है तो नहीं छोड़ सकता, दोनों चीज़ें नहीं है लेकिन पोजीशन बहुत हाई है, नहीं छोड़ सकता, तीनों चीज़ नहीं है लेकिन घर के एकदम पास है, नहीं छोड़ सकता। समथिंग, कोई ऐसी चीज़ है तभी तो उस कंपनी में कंटिन्यू कर रहा है। या पति पत्नी किसी कारण से कोई रिश्ते को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से व्यक्ति इस संसार में तब तक रहता है जब तक काम रहता है। व्हाट इज काम? भोगने की इच्छा, कुछ प्राप्ति, कुछ इच्छाएं। तो जब तक हमारी कुछ इच्छाएं हैं तब तक हम संसार से बाहर नहीं जा पाएंगे, भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए काम ही है जिसके कारण से हम संसार में बार बार आते रहते हैं, असंतुष्ट इच्छाएं। क्योंकि काम का क्या लक्षण है? काम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। इट बर्न्स लाइक फायर, जिसमें कि हम घी डालते हैं तो और फड़फड़ फड़फड़ करके भड़कता है। ये कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, इसलिए असंतुष्ट इच्छाएं। सिंपल अगर काम का और अच्छा मतलब निकाला जाए, असंतुष्ट है क्योंकि जीवात्मा में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको संतुष्ट कर पाए, इसलिए वो बार बार आता रहता है, क्योंकि असंतुष्ट इच्छाएं हैं, है ना। आदमी बूढ़ा भी हो जाता है तो मरने भी जा रहा होता है, बेटा मैं मर रहा हूँ, मेरी इच्छा तू पूरी करियो ज़रूर, मेरी एक इच्छा रह गई थी, तू ये कर दियो, तू वो कर दियो। इच्छा लेके ही मर गया तो वो तो क्या इच्छा पूरी करेगा, वो तो करेगा करेगा, लेकिन तुम दोबारा जरूर आओगे अपनी उस इच्छा के चक्कर में। ऐसा नहीं है बेटा इच्छा पूरी कर देगा तो पिताजी वहाँ
संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा लगता है ना कईयों को, पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाऊँ, आज मैंने पिताजी बना दी है। हाँ, आपकी आत्मा को शांति मिली होगी आज, ऐसे दिखाते ना पिक्चरों में, आज मैंने अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाई, ये एम्पायर खड़ा किया मैंने, मेरे पिताजी की इच्छा थी। और पिताजी पता लगा उसी बिल्डिंग में कोई कीड़ा बन गए हैं, चपरासी बन गए हैं, क्योंकि बिल्डिंग से बड़ी आसक्ति थी उनकी, बड़ा बेटा इस बिल्डिंग को जरूर बना के जाइयो। वो बिल्डिंग में आके मजदूर बन गया, चपरासी बन गया बेचारा, बाप को भी नहीं पता बाप उसी बिल्डिंग में काम कर रहा है। ही हैज टू टेक बर्थ अगेन। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये काम ही है जो हमें संसार में फंसा रहने देता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु यही है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। यहाँ हम आपको बता रहे थे कैसे रजोगुण तमोगुण में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने सुना ये शुरू होता है काम से। रजोगुण से काम पैदा हुआ। रजोगुण को हमने आपको समझाया था, ट्राई टू लॉर्ड इट ओवर, कंट्रोलिंग, दूसरे को समाप्त करा जाए, मैं जीत जाऊं, कुछ करा जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं, दिस ऑल रजोगुण के लक्षण है। और इससे काम पैदा हुआ, बहुत अनलिमिटेड डिजायर पैदा हुई जो संतुष्ट नहीं हो पाई, उससे क्या हुआ, क्रोध पैदा हुआ। अब क्रोध पर बात बता रहे हैं तमोगुण का प्राकट्य है, यानी कि जब आप क्रोध की स्थिति में आ गए, अब आप रजोगुण से गिर के तमोगुण में आ गए। आपने रजोगुण में स्टार्ट किया था जो कि बेहतर था, लेकिन रजोगुण से आपको सतोगुण में जाना चाहिए था। हाँ, कैसे? ये जो आपके अंदर हाइपर एक्टिविटी है, ये जो कुछ करने की इच्छा है, क्यों ना इसको कृष्ण भावना में यूज कर लें। क्यों ना एक आदमी के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा है ना, कई लोग बड़े उत्साहित होते हैं, प्रभु जी कुछ बताइए, कुछ कर देंगे हम। हाँ, तो फिर उसको लगाया जाता है सेवा में। अब हमारे पास तो चैतन्य महाप्रभु के मिशन में तो इतना काम है कि क्या बताएं, कि उसका काम तमाम हो जाता है, उसके काम का तमाम हो जाता है उसका सारा काम समाप्त हो जाता है। तो इतनी सेवाएं हैं। शीला प्रभुपाद कहते थे, जाओ तुम्हें रशिया दिया, जाओ तुम्हें ब्रिटेन दिया, जाओ तुम्हें ऑस्ट्रेलिया दिया। अभी कहने की बातें नहीं है, कहने को अजीब सी लगती हैं, ऐसा ही हुआ। और वास्तव में वो अमेरिका के साम्राज्य वो बन गए पूरे। कोई यूके में गया, उसने यूके में जॉर्ज हैरिसन को ही भक्ति बना दिया, पूरे दुनिया को हिला दिया। कोई ऑस्ट्रेलिया में गया, उसने ऑस्ट्रेलिया में मंदिर खड़ा कर दिया। बताइए, कोई रशिया में गया, रशिया की सरकार तंग आ गई कि आया कहाँ से लोग, कहाँ से आए ये लोग, हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। जो जहाँ गया उसने हिला के रख दिया। ये लोग थे जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि रजोगुण को कैसे भगवान की सेवा में लगाया, जैसे हनुमान जी ने लगाया। क्या छलांग मारी, किसी ने आज तक इतनी लंबी छलांग नहीं मारी। पूरा समुद्र नाप दिया, आग वाग लगाई, और बड़े तसल्ली से उसके राज्य में गए, बैठे, पूंछ में आग लगवाई, फिर सारी लंका जला दी। वैसे ही अर्जुन को बताया जा रहा है, ये अर्जुन क्षत्रिय बनो। ये जो हमारे अंदर रजोगुण है, कहने का मतलब है, इसको यदि हम भगवान की सेवा में लगा दें, सेवाएं करके, जप करके, क्यों नहीं लगा सकते? इतना रजोगुणी है कि सवेरे 3 बजे उठ जाता है। अरे बहुत बढ़िया रजोगुण है, अगर ऐसा रजोगुण है तो जरूर उठिए सो ही नहीं पाता है ना। कई सुनते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हम सुनते हैं कि वो 3-3 घंटे सोते हैं, शूटिंग करते रहते हैं। अब कितना, अब यही हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी 3 घंटे सोते थे, शीला प्रभुपाद भी 3 घंटे सोते थे। वो तो कहाँ चले गए भगवान के धाम में, ये कहाँ चले गए खड्डे में। अब वही 3 घंटे वो भगवान की सेवा में लगा लेते, वो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, तो क्या हो जाती उनकी जिंदगी, बताइए। इतना ही तो करना था, 3 घंटे सोने की आदत तो पहले से ही है। तो यही रजोगुण को यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते या दे दें, तो हम सतोगुण में चले जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ बता रहे हैं कि क्रोध का प्राकट्य होगा, क्रोध का। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज भगवान के पास गए रजोगुण में। हाँ, मुझे अपने पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए यदि आपको कहानी पता हो, उथानपाद के पुत्र थे और वो राजा थे, और एकदम से भाग के गए, पापा। पापा ने कहा, "हट।" पापा की एक्चुअली में दूसरी सौतेली माँ ने कहा, हटो साइड में, मेरा बेटा बैठा है वहाँ, पापा की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें मरना पड़ेगा, मर के मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा, तब बैठोगे। और ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, ऐसा बताते हैं, ऐसे सांस चलने लगी उनकी, रोते 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 माँ के पास गए। फिर सेटिस्फाइड नहीं थे वो, किसी अपने पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, ऐसा रास्ता होता। माँ ने कहा, जी नारायण बताएंगे। माँ बड़ी समझदार थी, उन्होंने रजोगुण को कन्वर्ट कर दिया भगवान की तरफ। यही हमें करना है। और रजोगुण में उनको नारद जी मिले रास्ते में, बेटा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, पिताजी से बड़ा राज्य की, इतनी कम उम्र में जंगल में क्या कर रहे हो? नहीं, मर जाओगे। ये
वो उनको बोलते हैं नहीं नहीं हट जाइए आगे से, अगर रास्ता बताना है तो बताइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सोचिए कितना रजोगुण है, जबरदस्त। नारद मुनि को भी बोल दिया आप चले जाइए, आपको आंसर बताना है तो बताइए। तब नारद मुनि ने भी माँ की बात को पूरा करते हुए भगवान की भक्ति बता दी कि ठीक है, अगर आपको राज्य चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। ऐसा होना चाहिए हमारे लीडर्स को, ऐसा होना चाहिए माता पिता को, जो बच्चों की इस हाइपर एक्टिविटी को, रजोगुण को या बड़ों की रजोगुण को कैसे भगवान की सेवा में लगा के उनको परम भक्त बना दें। और जब ध्रुव महाराज को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने बोला बेटा बोलो क्या चाहिए, वो तो सेटिस्फाइड हो चुका था। भगवान के दर्शन पाके क्या राज्य चाहेगा अपने पिताजी से बड़ा। तो उसको सब कुछ, उसका हृदय शांत हो गया था। तो हम आपको बता रहे थे कि जब रजोगुण भगवान की सेवा में लगता है तो वो शांत हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। वही रजोगुण यदि काम के पीछे आदमी परस्यू करता है, उसको फॉलो करता है, तो वो क्रोध में चला जाता है, यानी कि तमोगुण में चला जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तरफ वो शांति को प्राप्त करता है, दूसरी तरफ क्रोध को प्राप्त करता है, जो कि तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध और अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण में उठाया जाए तो मनुष्य क्रोध में पतित होने से बच जाएगा। हाँ, आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। क्रोध आजकल सबकी प्रॉब्लम है। सब लोग कहते हैं प्रभु जी बहुत गुस्सा आता है। नो, देयर इज नो सोल्यूशन। जितने भी क्रोध के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं समाज में, वो सब बोगस हैं, सब धोखा है। क्योंकि उसकी असली जड़ तो कहीं और है, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। असली जड़ है रजोगुण, असली जड़ है काम, जो कि कृष्ण भक्ति में ना लगा के हम संसारी चीज में लगा चुके हैं। इसलिए उससे क्रोध ही पैदा होगा। काम को सेटिस्फाई करने के लिए कौन बोलता है दुनिया में? दुनिया में लोग कहते हैं सपने पैदा करो, बढ़ाओ सपने, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। उससे तो क्रोध ही होगा। इसलिए जितनी भी फिलॉसफी क्रोध के लिए दी जाती है, पानी पी लो, उल्टा नाच लो, मूवी देख लो, वॉक कर लो, सब बोगस है, सब टेम्परेरी सोल्यूशन है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं भी उन्हीं का अंश हैं। हम कौन है? भगवान ने अपने आनंद के लिए हमारा विस्तार किया। हमें भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लिमिटेड इंडिपेंडेंस हमारे पास है, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग किया। हमने उस इंडिपेंडेंस को अपने आनंद के लिए यूज कर लिया और काम की चपेट में आ गए। डिजायर टू एंजॉय, रजोगुण से काम पैदा हो गया। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं की काम पूर्ण की इच्छा के लिए करी। कि चलो तुम अपनी इच्छाएं पूरी करो, क्योंकि सुन नहीं रहे हो ना तुम। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी सुनता नहीं है तो उसको छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए, लेकिन छोड़ना भी इस तरह से पड़ता है कि इसका पूरा नुकसान ना हो जाए बेचारे का, रेगुलेटेड वे में छोड़ा जाए। भगवान बड़े दयालु हैं, टोटली नहीं छोड़ देते हैं, छोड़ के पकड़ के भी रखते हैं। जैसे गाय के गले में रस्सी बांध दी जाती है, उसको लगता है कि वो फ्री है, तो भगवान ने पकड़ तो रखा है लेकिन छोड़ भी रखा है। जीवात्मा हाथ पैर मारता है, अपने को सेटिस्फाई करते करते कई हर योनियां बदलता है, जीवन बदलता है, और अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये काम सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, हो ही कैसे सकता है? इट नेवर सेटिस्फाइड, बर्न्स लाइक फायर। और जब इस प्रकार से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तब वो भगवान की तरफ देखता है, ओ कृष्णा प्लीज हेल्प, कैसे करूं मैं यहाँ पर? काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणीत कर दिया जाए यदि, तो सारी कृष्ण, तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया अर्जुन का, हनुमान जी का। तो कैसे करना है हमें? हमें अपनी इस इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में लगा देना है टोटली। जैसे हमने बताया 3 घंटे सोना है सोइए, लेकिन कृष्ण के लिए काम कीजिए। फिर हाँ, अगर आपके अंदर इतना ही है, काम करने का जुनून है, प्रचार कीजिए। बहुत सेवाएं हैं प्रचार करने की, बहुत सारी विस्तार हो रहे हैं इस्कॉन के, शिला प्रभुपाद के अंदर, उसमें आप खूब काम कीजिए और धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाएंगे और सेटिस्फाइड हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे। अदरवाइज जल जाएंगे। कहते हैं ना, बर्न आउट हो जाता है आदमी इस संसार में, इतना काम करने लगता है, क्योंकि कहीं से पोषण तो होता नहीं है, काम करता रहता है बस। जिनके लिए काम करता है थोड़े दिनों में वो ठेंगा दिखा देते हैं, धोखा दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो जो काम करने की मोटिवेशन थी वो भी समाप्त हो जाती है, फिर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे हिटलर ने आत्महत्या करी, सच अ रजोगुणी व्यक्ति हिटलर, इन मोड ऑफ पैशन, उसने आत्महत्या कर ली। ओसामा बिन लादेन ने आत्महत्या कर ली। तो जो व्यक्ति बहुत कामी हो जाता है वो अपने को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और अंत में उसे आत्महत्या ही करनी पड़ती है। इसलिए समय आने पर इस काम को ओरिजिनल भगवान के प्रेम में परिणीत कीजिए।
भगवान के शुद्ध प्रेम में हमारी सारी इच्छाएं को कन्वर्ट किया जाता है, कर्ज किया जा सकता है कृष्ण भावनामृत में, एक कुशल लीडर के नेतृत्व में। तो उस लीडर को एक्सेप्ट कीजिए अपने सर पर, ताकि वो आपको गाइड कर सके कैसे आपको अपने रजोगुण को सतोगुण में भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।